मनुष्य अपने जीवन को दो प्रकार से जीता है। एक व्यक्तिगत जीवन, दूसरा सामाजिक जीवन। व्यक्तिगत जीवन के 4 भाग हैं और सामाजिक जीवन के भी 4 भाग हैं। व्यक्तिगत जीवन के 4 भागों को बोलते हैं आश्रम व्यवस्था। क्या बोलेंगे? आश्रम व्यवस्था। और सामाजिक जीवन के 4 भागों को बोलेंगे वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था में 4 भाग हैं। बोलिए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम। ये व्यक्तिगत जीवन के 4 भाग हो गए। जीवन का पहला भाग विद्यार्थी काल, वो है ब्रह्मचर्य आश्रम। विद्यार्थी जीवन पूरा हो गया, पढ़ लिख कर विद्वान बन गए। फिर दूसरा भाग है गृहस्थाश्रम। दूसरा कौन सा? गृहस्थाश्रम। फिर 25-30 साल गृहस्थ में रह लिए, संसार के सुख दुख भोग लिए, सब पता चल गया कितना सुख और कितना दुख। गृहस्थाश्रम संसार के सुख दुख का परीक्षण करने की प्रयोगशाला है। क्या बोला? दोहराइए। गृहस्थ आश्रम कोई मौज मस्ती का स्थान नहीं है। लोग समझते हैं बस शादी हो गई तो मज़ा ही मज़ा है। ऐसा नहीं है। थोड़ा सा मज़ा है, फिर बहुत सारी सज़ा है। ऐसा है। पर लोगों को दिखता यह है कि गृहस्थ में गए तो फिर मज़ा ही मज़ा है। वो शादी से पहले दिखता है। 2-4 साल के बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है कि यहाँ सिर्फ मज़ा नहीं है, बहुत सारी सज़ा भी है, बहुत सारा कष्ट भी भोगना पड़ता है, दुख भी आते हैं बहुत सारे, जिनकी पहले कल्पना नहीं थी। वो धीरे धीरे समझ में आते, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं गृहस्थ में होता क्या है। गृहस्थ में क्या करना मालूम ही नहीं, गृहस्थ की योग्यता ही नहीं पता, गृहस्थ के कर्तव्य नहीं पता, गृहस्थ का अधिकार नहीं पता, और गृहस्थ की रूपरेखा नहीं पता कि वहाँ कब तक रहना है, हमेशा रहना है, कुछ नहीं मालूम। इसलिए जिस उम्मीद से वो लोग गृहस्थ में जाते हैं, वो आशा उनकी पूरी नहीं हो पाती। फिर तीसरा आश्रम होता है वानप्रस्थ आश्रम। फिर उसके बाद चौथा आश्रम संन्यास। ये 4 आश्रम होते हैं। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी करेंगे इनकी। ब्रह्मचर्य आश्रम में शास्त्रों के वेदों के अनुसार प्राचीन शिक्षा पद्धति में ब्रह्मचारी को घर से बाहर गुरुकुल में जाओ। जैसे ये गुरुकुल चल रहा है, यहाँ कुछ विद्यार्थी रहते हैं, ऐसे गुरुकुल होते थे। सब विद्यार्थियों को घर से बाहर, नगर में कोई नहीं रहता था। और जो व्यक्ति अपने बच्चों को गुरुकुल नहीं भेजेगा, उसको राजा की ओर से उसको दंड मिलता था। अपने बच्चों को घर में क्यों रखा? अनपढ़ नहीं रखना, उनको पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजो। बुद्धि का विकास करें, पढ़ाई करें, शरीर का विकास करें, चरित्र को अच्छा बनाएं। ये सारे ब्रह्मचारी के कर्तव्य थे। तो वो घर से दूर रहेगा तो पढ़ाई ठीक ढंग से करेगा, और घर में रहेगा, नगर में रहेगा, आसपास खाना पीना, नाचना गाना, पार्टी डांस, फैशन, तो पढ़ाई में से मन उखड़ जाएगा। आजकल के बच्चों का मन पढ़ाई में कम ही लगता है,
क्योंकि ये सारी चीज़ें उनको खींचती हैं ना। इसलिए पुराने समय में वेदों के अनुसार गुरुकुल व्यवस्था थी, तो विद्यार्थी गुरुकुल में चले जाते थे, खूब 25-30 साल जम के पढ़ते थे, खूब अच्छे विद्वान बनते थे, बलवान बनते थे, व्यायाम करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, खूब तपस्या करते थे, फिर बढ़िया तैयार हो जाते थे। फिर दूसरा आश्रम गृहस्थ। तब तक उनको बताया जाता था कि संसार में ये दर्शन, उपनिषद, वेद सब पढ़ते पढ़ाते थे। तो दर्शन शास्त्रों में और अन्य शास्त्रों में भी ये बताया जाता है कि संसार में सुख कम है, दुख अधिक है। तो सब पढ़ाते थे, सब समझाते थे विद्यार्थियों को। फिर पढ़ लिख के जब तैयार हो गए, विद्वान बन गए, तब उनसे पूछते थे, बताओ शादी करनी या नहीं, गृहस्थ में जाना है या नहीं जाना, आपकी इच्छा क्या है बताओ। गृहस्थ में जाना कोई कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, ऐसा वेदों का नियम है। प्रत्येक व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, हाँ या ना। आप बहुत दिनों से सुन रहे हैं ये बात, व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब क्या? अपनी इच्छा से काम करे, अपनी बुद्धि से काम करे, जैसे उसके संस्कार हैं उसके अनुसार काम करे, ये स्वतंत्रता है। और दूसरे की इच्छा से, दूसरे के दबाव से, दूसरे की बुद्धि से काम करे तो ये स्वतंत्रता थोड़ी है, ये तो परतंत्रता है। तो व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है या परतंत्र है? जब स्वतंत्र है तो उसकी इच्छा उससे पूछी जाती थी, बोलो भाई शादी करनी या नहीं करनी, क्या इच्छा है। तो 10,000 विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ते हैं, मान लो उदाहरण, उन सबसे पूछा जाएगा, जो भी पढ़ पढ़ के तैयार हो जाएंगे सबसे पूछेंगे शादी करनी या नहीं। तो 10,000 में से मान लीजिए 50 विद्यार्थियों ने कहा हम शादी नहीं करेंगे, हमको समझ में आ गया, आपने पढ़ाया तो था, दुखम एवं सर्वम विवेकिना, बुद्धिमान को चारों ओर दुख ही दुख दिखता है, योग दर्शन में लिखा है। तो विद्यार्थी को पढ़ाया था योग दर्शन, उसमें बताया था चारों ओर दुख ही दुख है, एक सुख मिलता है, 4 दुख मिलते हैं। लोग कहते हैं जी आप तो कैसी निराशा की बात करते हैं, सबको यही पढ़ाते हैं, संसार में दुख है तो शादी कौन करेगा, सारे तो ब्रह्मचारी बनेंगे, सारे तो मोक्ष में जाएंगे, तो संसार कैसे चलेगा, ऐसा लोग कहते हैं। तो हम उनको कहते हैं आप चिंता मत करो, हम लोगों को समझा समझा के थक गए, तो भी नहीं मानते, फिर भी शादी करते हैं। खूब समझा लिया फिर भी समझ में नहीं आती, और शादी कर लेते हैं, गृहस्थ में चले जाते हैं। फिर 2-4 साल बाद कहते हैं गुरुजी आपने ठीक ही कहा था, अब समझ में आया। अब समझ में आया कि संसार में बहुत सारा दुख है, अब समझ में आया। तो हम यदि ये कहते हैं संसार में बहुत दुख है, शादी मत करो, गृहस्थ में मत जाओ, ब्रह्मचारी बनो, तपस्वी बनो, वैराग्यवान बनो, समाधि लगाओ, मोक्ष में जाओ, इतना बताने पर भी 10,000 में से 50 लोग निकले, बाकी कितने बचे हैं? 9,950। वो संसार चलाएंगे, क्या टेंशन है? आप कहते तो दुनिया कैसे चलेगी, ये 9,950 लोग चलाएंगे, और चला ही रहे, खूब चला रहे। लाखों लोग, करोड़ों लोग शादी कर रहे हैं, 2-4 मुश्किल से तो निकल के आते हैं, आप उनकी भी टांग खींचते, तो चलो चलो शादी करो, नहीं तो दुनिया कैसे चलेगी, खूब चल रही है। और वैसे भी दुनिया चले ना चले, आपकी क्या टेंशन है, आप चला रहे हैं क्या दुनिया? क्यों जी, हैं? आप तो नहीं चला रहे, फिर आपको क्या टेंशन? दुनिया चले ना चले, जिसकी दुनिया है वो सोचे, अगर सारे मोक्ष में चले जाए तो मेरी दुनिया का क्या होगा, ये तो उसको सोचना चाहिए। आप तो चला नहीं रहे, तो आप क्यों टेंशन में? दुनिया खूब चलेगी, पहले से चल रही है, आगे भी चलेगी, उसकी चिंता नहीं है। यहाँ तो लाखों में से, करोड़ों में से एक भी नहीं दिख रहा जो मोक्ष में जा रहा हो, आप कहते दुनिया कैसे चलेगी? हैं? 1 करोड़ में एक व्यक्ति भी अगर मोक्ष में जावे, कितने में से कितने? तो 800 करोड़ व्यक्ति हैं इस समय धरती पर लगभग, तो कितने हुए? 1 करोड़ में 1, 800 में कितने?
आपको 800 आदमी दिख रहे हैं जो मोक्ष में जा रहे हैं? दिख रहे हैं? मुझे तो नहीं दिख रहा, 8 भी नहीं दिख रहे। आप तो 800 की बात कर रहे हैं। मुझे 8 आदमी नहीं दिख रहे जो मोक्ष में जा रहे हो, मतलब जिनको सर में 24 घंटे यही सवार है, भूत सवार है, हमें मोक्ष में जाना है और कुछ नहीं करना। मुझे अब तक 8 आदमी नहीं दिख रहे। तो आप चिंता ना करें, दुनिया खूब चलेगी, गृहस्थ में जाएंगे लोग। पर मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम गृहस्थ में जाओ, ढंग से जाओ, कुछ उसका विधि विधान तो समझ लो कि वहाँ ड्यूटी क्या है, करना क्या है। लोग समझते खाओ पियो डांस करो मौज मस्ती करो, बस यही इसी का नाम गृहस्थी है। और जब आती है जिम्मेदारी फिर भागते हैं, फिर लड़ाई झगड़े करते हैं, फिर डिवोर्स लेते हैं, फिर मारामारी करते हैं, मुकदमे करते हैं, चारों तरफ स्वयं दुखी और दूसरे को दुखी करना। कोई इस काम के लिए थोड़ी बनाया था गृहस्थ। तो संसार में सुख है या नहीं है? क्या विचार है या नहीं है? थोड़ा कब पूछा मैंने तो है या नहीं इतना पूछा है। बात करने का नियम सीख लें। जो बात पूछी जाए उसका उत्तर देना चाहिए, और जितनी पूछी जाए उतना उत्तर देना चाहिए, तो ठीक है। अब बात पूछ रहे हैं कुछ और, जवाब दे रहे हैं कुछ और। एक व्यक्ति ने पूछा लाल किला कहाँ है, दूसरे ने उत्तर दिया ताजमहल आगरे में। अब ये उत्तर ठीक है क्या? ठीक नहीं है ना। लाल किला पूछा था या ताजमहल? प्रश्न में क्या था? लाल किला। उत्तर दे रहे ताजमहल का, वो तो पूछा ही नहीं। तो जो बात पूछी जाए उसका उत्तर दे। हाँ, फिर पूछता हूँ, संसार में सुख है या नहीं? अब ठीक बोला ना। ऐसे बोलना चाहिए। दुख है या नहीं? ठीक है। अब दोनों की तुलना करेंगे। तीसरा प्रश्न था ये जो अब बोल रहा हूँ मैं, कि संसार में सुख अधिक है या दुख अधिक है? दुख अधिक है। हाँ, ये बात बड़ी उम्र वालों को तो समझ में आती है। 40-50 से जो पार हो गए उनको अच्छी तरह समझ में आती है कि दुख अधिक है। 20-25 वालों को तो सुख अधिक दिखता है। हाँ या ना? 20-25 में तो आदमी हवा में उड़ता है, जवानी है, ताकत है, जोश है, जो मर्जी लाओ, जो भी काम हो बता दो, अभी फटाफट तोड़ देंगे, सब तोड़ दे, सब सीधा कर देंगे, जो करना वो भी कर देंगे। इतना जोश होता है उस उम्र में, तो ऐसा लगता है जैसे आदमी हवा में उड़ रहा है, उसको कोई काम मुश्किल नहीं दिखता, सब आसान दिखता है। तो दुख का तो कोई मतलब ही नहीं, उसकी समझ में नहीं आता कि दुख भी है। तो जब व्यक्ति 20, 25, 30 साल की उम्र का होता है तो उसको संसार में बहुत सुख दिखता है, जबकि शास्त्रों में तो पढ़ाया था कि एक सुख मिलेगा 4 दुख मिलेंगे। कपिल मुनि जी ने कहा सांख्य दर्शन में, कुत्रापि, बोलिए, कोपि सुखी न। बताइए, सीधा सरल सूत्र, सरल शब्द हैं, आप समझ गए होंगे। कुत्रापि, संसार में कहीं पर भी, कोपि, कोई व्यक्ति भी, सुखी न, कोई भी सुखी नहीं है, सारे परेशान। सबके दुख अलग अलग है, किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का घर में समस्या है, किसी की बाज़ार में है, किसी की ट्रेन में है, किसी की बस में है, किसी की नौकरी में है, किसी की व्यापार में, सबकी समस्या है, खाली कोई भी नहीं है। कोई भी दुनिया में पूरा सुखी नहीं है, थोड़ा बहुत सुखी तो है। पर आप तो सुबह कह रहे थे हमें 100% चाहिए। हाँ या ना? 100% है कहीं सुख? 100% है किसी को? बस तो यही कह रहे हैं, 100% सुख नहीं है, 20%, 30%, 40%, बस थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा तो दुख ही है। तो भी 50 विद्यार्थियों ने कहा कि हमको समझ में आ गया, 20-25 साल की उम्र में हम शादी नहीं करेंगे, गृहस्थ में नहीं जाएंगे, हम सीधे ब्रह्मचारी से तपस्या करके वैरागी बनेंगे, सीधा मोक्ष में जाएंगे, सन्यासी बनेंगे। चलो ठीक है, 10,000 में से 50 लोगों को अलग कर दो जो शादी करना नहीं चाहते, बाकी 9,950 लोगों से कहा भाई तुम शादी करोगे? बोले हाँ करेंगे। तो कैसे करनी ये सुनिए।
तो शास्त्रों में लिखा है कि जब लड़का लड़की पढ़ लिख के विद्वान हो जाएं तो दोनों के गुणकर्म स्वभाव मिलाए जाएं। जिन जिनका गुणकर्म स्वभाव मिल जाए उनका विवाह करना चाहिए, वो भी उनकी इच्छा हो तो दो बातें हैं शादी करने के लिए, गृहस्थ में जाने के लिए। एक तो इच्छा होनी चाहिए और दूसरा गृहस्थ के नियम पता होने चाहिए, उसकी योग्यता होनी चाहिए कि गृहस्थी कैसे चलानी है जी। गुणकर्म स्वभाव कैसे पता चलेंगे? हाँ, उसका तरीका बताता हूँ। तो उसका तरीका ये है कि जब बच्चे का जन्म हो तब से लेकर 5 वर्ष की उम्र तक बच्चा छोटा रहता है, तो माँ के पास ज़्यादा रहता है। तो माँ की ड्यूटी है वो उसको देखे, उसको परीक्षण करे इसकी क्या रुचि है, हंसता है, रोता है, खुश रहता है, दुखी रहता है, मिलनसार है या एकांत प्रिय है, कैसा है, क्या खाता क्या है, खाने में क्या शौक़ है, खिलौने कैसे इसको पसंद हैं, सारी चीज़ें उसकी नोट करें और एक डायरी में लिखती जाए 5 साल तक। कौन लिखेगा? माँ लिखेगी, क्योंकि माँ के पास ही रहता है बच्चा, वो अच्छी तरह देखती है। वो लिखती जाए, हर महीने 2 महीने में 2 वाक्य लिख दे कि अब इसकी रुचि बदल रही है। पहले ये चीज़ खाने में अच्छी लगती थी, अब बदल गई है। पहले मीठा ज़्यादा खाता था, अब नमकीन पे थोड़ा रुचि बदली है। जो भी खिलौने की रुचि बदल गई वो सब नोट करते जाओ 5 साल तक। फिर बच्चा 5 से थोड़ा बड़ा हो गया, 6, 7, 8 का हो गया, तो बाज़ार में पिताजी के साथ घूमने लगा कि पिताजी मैं भी चलूँगा बाज़ार में, मैं भी शॉपिंग करने जाऊँगा। अच्छा बेटा चलो। तो आगे 3 साल, 4 साल, 5 साल, जब तक बच्चा घर में रहे 8 या 10 साल तक, तब आगे के 5 वर्ष फिर पिताजी की जिम्मेदारी। वो उसको नोट करेंगे और वो लिखेंगे उस डायरी में कि अब इसकी क्या रुचि बदल रही है, कैसे खिलौने पसंद हैं, क्या खाता है, कैसे घूमता है, कहाँ घूमता है, क्या करता है, जो भी उसके सारे नोट करते जाना। 10 साल तक बच्चा घर में रहा। पहले 5 साल किसने लिखा? माँ ने। अगले 5 साल, अब 10 साल के बाद उसको गुरुकुल भेज दिया। लड़कों को अलग, लड़कियों को अलग, दोनों के गुरुकुल अलग अलग। तो उनकी जो वो डायरी थी, इतिहास की पुस्तक, हिस्ट्री बुक जो लिखी जा रही थी, वो भी उसके साथ साथ गुरुजी के हवाले, बेटा भी हवाले और उसकी डायरी भी हवाले। अब आगे गुरुजी के पास रहेगा 15-20 साल, जितने भी पढ़ाई करेगा, तब तक फिर गुरुजी उसको देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे और जो जो उसके गुणकर्म स्वभाव होंगे वो लिखते जाएंगे। तो जब पूरा पढ़ के तैयार हो जाएगा 25-30 साल में, तब उसकी हिस्ट्री बुक तैयार होगी, लड़कों की भी लड़कियों की भी, दोनों की। अब वो दोनों कहते हैं हमको शादी करनी, तो जो उनके आचार्य हैं गुरुजन, वो उनकी हिस्ट्री बुक मंगाएंगे और दोनों की मंगा के उसको मिलाएंगे पढ़ पढ़ करके, किसका किसका मैच मिलता है, विचार, संस्कार, गुणकर्म, स्वभाव किस किस के मेल खाते हैं, ये चेक करेंगे। फिर जिस जिसके गुणकर्म मिलेंगे फिर उन दोनों को सामने बिठाएंगे, आमने सामने बिठाएंगे और कहेंगे देखो आपका गुणकर्म आपस में मिलता है, अब आप एक दूसरे का इंटरव्यू ले लो, एक दूसरे से पूछ लो जो बातें पूछनी हो। फिर सारा विचार करके 1 घंटा 2 घंटा बातचीत करके फिर हमको बताओ कि तुम्हारी दोनों की आपस में जोड़ी बनती है या नहीं बनती, इच्छा है या नहीं विवाह की। तो 2 घंटे 3 घंटे जितनी भी वो बातचीत करें करके फिर वो अपना विचार बताएंगे। वो कहेंगे चलो कल बताएंगे, थोड़ा सोच लें, सोच लो। 1 दिन 2 दिन 4 दिन में सोच सोच के वो उत्तर देंगे। तो जिन जिन का गुणकर्म स्वभाव इस तरह से मिलाएंगे, जिस जिसका मिल जाएगा फिर वो दोनों बोलेंगे हाँ हमें स्वीकार है, तो उनकी शादी करेंगे। ऐसे गुणकर्म मिला के विवाह करना चाहिए। ऐसे पहले होता था पुराने समय में, जब वैदिक राजा थे, वैदिक शासन व्यवस्था थी, महाभारत से पहले, तब ये सब होता था। अब महाभारत के बाद तो सारा काम बिगड़ गया, तो वैदिक शासन रहा नहीं, गुरुकुल सिस्टम भी नहीं रहा, सब टूट फूट गया। लोगों ने अपने अपने नए कानून बना लिए, नई नई शिक्षा पद्धति बना ली और वो सारा बिगाड़ हो गया। तो फिर पुराने समय में जब गुणकर्म मिलाकर विवाह करते थे तो महर्षि दयानंद जी ने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में, यदि गुणकर्म स्वभाव मिलाकर विवाह किया जाए तो घर में झगड़ा कम होता है।
हाँ, क्या बोला? कम होता है। आप कहते हैं साहब हमारा झगड़ा होता है, वो तो होना ही है। शादी मतलब झगड़ा, सीधी बात है। शादी करेंगे तो झगड़ा तो होना ही है। लोग हमसे पूछते हैं जी आप ये कोई नया फार्मूला बता रहे हैं, नया समीकरण है, शादी मतलब झगड़ा, ऐसा तो सुना ही नहीं हमने। तो मैंने कहा आप सुन लो, नहीं सुना तो नहीं सुना तो आपकी कमी है। शादी का अर्थ है झगड़ा, झगड़ा तो होगा। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं गुणकर्म मिला के विवाह करो तो झगड़ा कम होता है। कम का मतलब होना तो है ही। क्यों होना, झगड़ा क्यों होता है? उसका कारण है विचारों का मेल नहीं खाना। विचार मेल नहीं खाते, इसलिए झगड़ा होता है। आप देख लो आपके घरों में झगड़ा होता है या नहीं होता है ना। वहाँ झगड़ा होता है जहाँ पति पत्नी का विचार मेल नहीं खाता, वहाँ झगड़ा होता है। और जहाँ विचार मेल खाता है वहाँ झगड़ा नहीं होता। और दूसरी बात ये लिखी है यदि गुणकर्म मिलाकर विवाह करें तो झगड़ा कम होता है। और आगे लिखा है कि यदि बिना गुणकर्म स्वभाव मिलाए विवाह कर दें तो घर में नित्य देवासुर संग्राम मचा रहे, ऐसा लिखा है। महर्षि दयानंद जी के शब्द हैं, मेरे नहीं हैं। मैं तो खाली सुना रहा हूँ आपको उन्होंने क्या क्या लिखा है। तो इसलिए गृहस्थ में जाना बहुत सावधानी का काम है, खतरे वाला काम है। सोच समझ कर जाएं, तैयारी करके जाएं, जैसे युद्ध के मोर्चे पर जाते। और हाँ, एक दिन एक व्यक्ति कह रहा था शादी के मंडप में जब विवाह करते हैं तो वहाँ पर बोलते हैं सावधान। ऐसा सुना है किसी ने? सावधान, अब आगे खतरा है। तो एक व्यक्ति को समझ में आ गई ये क्या कह रहा है। उसको समझ में आया कह रहे सावधान, वो उठ के भाग गया, मंडप छोड़ के भाग गया, वो सावधान हो गया। शादी करी नहीं उससे। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि शादी ना करें, जिसकी इच्छा हो करें, पर इच्छा के साथ साथ योग्यता भी चाहिए, ये कहना चाहता हूँ। मेरी बात को ठीक से समझें। लोग पहले समझते नहीं, बाद में फिर झगड़ा करते हैं और नीचे नीचे वो टीका टिप्पणी करते हैं। तो ठीक से समझें मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जिसकी इच्छा है वो करे, पर साथ साथ योग्यता भी होनी चाहिए। ठीक है। अब ये जयशील कहे जी मेरी इच्छा है कार चलाने की। आपकी इच्छा तो है, पर क्या योग्यता भी है? अब योग्यता तो है नहीं। और कोई साहब मेरी बहुत इच्छा है कार चलाने की, और इसको आप ड्राइविंग सीट पे बिठा दें तो फिर क्या होगा? ठोकेगा ना एक्सीडेंट। तो आज लोगों की शादी करने की इच्छा तो बहुत है, योग्यता तो है नहीं, इसलिए रोज़ एक्सीडेंट ठोक रहे हैं, रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं, रोज़ मुकदमे होते हैं, रोज़ डिवोर्स होते हैं, और रोज़ मारपीट होती है, सारे उल्टे सीधे काम होते हैं, क्योंकि योग्यता नहीं है। तो योग्यता बनाएं। जैसे गाड़ी चलाने के लिए इच्छा भी हो और योग्यता भी हो, लाइसेंस हो, ट्रेनिंग लेवे, फिर उसको सीट पे बिठाना चाहिए, हाँ भाई अब चलाओ। ऐसे ही गृहस्थ में जाने की इच्छा भी हो और योग्यता भी हो। अगर इच्छा तो है और योग्यता नहीं है तो फिर यही होगा जो आज हो रहा है। और एक व्यक्ति की योग्यता तो है, उसको समझ में आ गया गृहस्थी कैसे चलानी, पर इच्छा नहीं है तो वो भी नहीं करेगा। इच्छा है, योग्यता नहीं, तो नहीं करना चाहिए, उसको विवाह नहीं करना चाहिए। योग्यता तो है, वो समझता है गृहस्थी कैसे चलाई जाती है, पर इच्छा नहीं है तो वो भी ना करे, नहीं तो वो दुखी होगा। तो दोनों के गुणकर्म स्वभाव मिलाने चाहिए, फिर विवाह करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ गुणकर्म मिला करके भी फिर क्यों झगड़ा? फिर लिखा है कि कम झगड़ा होता है, क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है, क्या कोई संसार में दो व्यक्ति ऐसे मिलते हैं जिनके विचार 100% एक जैसे हों? हैं जी? नहीं मिलते ना। तो 100% एक जैसे नहीं होते। अब 80% मिल जाएंगे, 50, 60, 70, 80% तक मिल जाएंगे, 20% तो नहीं मिलते। तो जहाँ जहाँ नहीं मिलते वहाँ झगड़ा होगा। इसलिए लिखा है महर्षि जी ने, गुणकर्म मिला के विवाह करें तो झगड़ा कम होता है। कुछ तो हो गई, क्योंकि 100% विचार आपस में नहीं मिलते, इसलिए झगड़ा होता है। और हमारे सांख्य दर्शन में लिखा है द्वाभ्याम अपि तथैव, लिखा है कि दो भी साथ में रहेंगे तो झगड़ा होगा, इसलिए अकेले रहो। अब जिसको समझ में आए वो अकेला रहे, नहीं आए तो दो रहो, फिर दो करके लड़ाई झगड़े करो, फिर देखो रिजल्ट क्या हुआ। जब 25-30 साल में तो समझ आ जाएगा
कि गृहस्थी में कितना सुख और कितना दुख। जितना सुख सोचा था उतना तो नहीं मिला। ये अनुभव होता है 50-55 साल की उम्र में। जब शादी हो गई, 25-30 साल गृहस्थी निपटा दी, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी कर दी, पोता पोती भी हो गया कोई एक आध, तो तीसरी पीढ़ी चल पड़ी। तब व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि जितना सुख मैंने सोचा था गृहस्थी में मिलेगा उतना तो नहीं मिला। और दुख तो सोचा ही नहीं था उस समय जब शादी की थी, तब दुख तो सोचा ही नहीं था। और किसी ने थोड़ा बहुत सोचा भी हो तो वो क्या अनुभव करता है कि जितना दुख मैंने सोचा था उससे तो कई गुना अधिक भोगना पड़ा। चलो अब तो सारा काम निपट गया, अब तो बच्चे भी बड़े हो गए, शादी भी हो गई, पोता भी हो गया, अब मेरी जिम्मेदारी ख़त्म, बस यहाँ तक गृहस्थ की जिम्मेदारी। तब तक अनुभव हो जाएगा कितना सुख और कितना दुख। उसके बाद तीसरा आश्रम वानप्रस्थ, फिर उसमें जाओ, वानप्रस्थ में प्रवेश करो, फिर वहाँ साधना करो, तपस्या करो। जो 100% सुख की खोज में आए थे गृहस्थी में, पता चल गया नहीं मिला। इसलिए गृहस्थ आश्रम लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है। अपने भ्रांति या संशय को दूर करने की स्थिति है कि हमें जो भ्रांति है कि संसार में बहुत सुख है, कर लो परीक्षण, प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष प्रयोग करके देख लो, निकालो रिजल्ट, कितना सुख। या तो भ्रांति है या संशय। किसी को भ्रांति है कि गृहस्थ में बहुत सुख है, किसी को संशय है पता नहीं यहाँ सुख होता होगा तभी तो सारे शादी कर रहे हैं, ऐसे संशय में भी कर लेते हैं लोग। तो जो भी भ्रांति संशय है वो सारा दूर कर लो। 50-55 में जब समझ आए कि उतना सुख नहीं मिला, तो उतना सुख प्राप्त करने के लिए फिर तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ, उसमें जाओ, फिर वहाँ तपस्या करो, पढ़ाई लिखाई करो, साधना करो। जो काम ब्रह्मचार्य आश्रम में किया था वही वानप्रस्थ में दोबारा करो, क्योंकि गृहस्थ में तो शक्ति बट गई बहुत सारे कामों में। घर को देखो, बच्चों को देखो, परिवार को देखो, पत्नी को देखो, समाज को देखो, देश को देखो, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो बहुत सारी शक्ति अलग अलग कामों में खर्च हो जाती है और अपना व्यक्तिगत विकास कम हो पाता है। तो वानप्रस्थ आश्रम फिर इसीलिए, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम अपने व्यक्तिगत विकास के लिए, गृहस्थ आश्रम परिवार समाज राष्ट्र के लिए, वानप्रस्थ फिर वापस व्यक्तिगत के लिए, फिर अपनी उन्नति करो, आश्रम में जाओ, साधना करो, फिर पढ़ाई करो, फिर ध्यान लगाओ, वैराग्य ऊंचा उठाओ, और जब अच्छा ऊंचा वैराग्य हो जाए, समाधि हो जाए, फिर संन्यास लो, चौथा आश्रम, और फिर प्रचार करो। घूमो देश भर में, लोगों को बताओ कि संसार कैसा है, जीवन कैसा है, कैसे जीना चाहिए। अब तो आपको सब समझ में आ गया। तो अब संन्यास आश्रम चौथा, वो प्रचार के लिए, फिर वो देश दुनिया में घूम घूम कर प्रचार करे और लोगों को रास्ता बताए कि ऐसे करो, ऐसे मत करो। पर सब लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, ना मानो, कोई ज़बरदस्ती थोड़ा ही। हर व्यक्ति स्वतंत्र है। आप दुकान पर जाते हैं, वहाँ बहुत सारा सामान है, आपकी मर्ज़ी है, खरीदो मत खरीदो, जो समझ में आए वो खरीदो। कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है व्यापारी की कि आपको ये खरीदना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो संन्यास में भी जब व्यक्ति प्रचार करता है तो वो भी ऐसे ही चलता है, भाई जिसको सीखना है सीखो, नहीं सीखना तो कोई बात नहीं, जाओ, जैसे ठीक लगे ऐसे करो, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। तो ये 4 आश्रम की बात है, बाकी चर्चा कल करेंगे। आज का समय पूरा हो गया, विराम देता हूँ। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। बोलिए, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।